बेटी के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, नहीं तो वह घर के अंदर नहीं तो घर के बाहर वह सुरक्षित रहती है। खासकर जब बेटी की माँ नहीं होती है। बेटी की ज़िंदगी में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको कोई छुपा नहीं सकता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक बेटी होती है जिसकी माँ नहीं होती है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह वाक्य 26 सितंबर सुबह 4 बजे का है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले की है। 26 सितंबर सुबह 4 बजे एक लड़की एक कुएं के पास जाती है और कुएं के पास से जब लौट के आती है तो वहाँ के आसपास कुत्ते होते हैं, वो भौंकते हैं। और यह कुत्ते भौंकते भौंकते जब वहाँ के आसपास के लोग थे तो वो कुत्ते माँ सोच रहे थे कि कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं। तो उस समय वो लड़की चली जाती है और सुबह दिन निकल जाता है। जो दिन निकलने के बाद वहाँ के गांव के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था, एक लड़की थी और यहाँ कुत्ते भौंक रहे थे। फिर पुलिस आकर देखा पुलिस ने तो वहाँ एक कुएं में लगभग जिसकी उम्र 7 या 8 महीने का बच्चा उस कुएं में पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उस बच्चे को निकाला और बाहर जब उस पता चला, वैसे तो बच्चे 9 महीने का होता है, लेकिन ये बच्चे टाइम से पहले ही हो गया था। और उस जो लड़की थी, उस गांव वाले लोगों ने उस लड़की का नाम बता दिया और उस लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 302 के हत्या के रूप में। जब गिरफ्तार करने के बाद उस लड़की से, क्योंकि उस लड़की 14 साल की थी, जो उस लड़की की उम्र, तो उस पर यह शक नहीं कर सकती पुलिस कि इसी लड़की का ये बच्चा है। तो उससे पूछताछ करती है कि ये तुम्हारा बच्चा है या किसी और का, या तुमने क्यों फेंक दिया है इस बच्चे को। जब वो खुलासा करती है, वो बताती है कि 3 साल पहले उसकी 2018 में लगभग नवंबर दिसंबर में उसकी माँ की मौत हो जाती है किसी बीमारी के कारण। और जब उसकी उम्र लगभग 11 साल थी उम्र, और उसका एक पिता था, वह पिता उसके सुबह काम पर जाता था, शाम को आता था वो, और घर पे वो लड़की अकेली रहती थी। ऐसे ही 11 साल की थी जब उसकी माँ मरी थी, उसके समय बढ़ता गया, लड़की भी बढ़ती गई। और होता है कि अक्टूबर 2020 का वाक्य था। एक दिन उसके पिताजी रोज़ की तरह काम पर जाते हैं और लगभग शाम के 8 या 9 बजे उसका एक चचेरा भाई था और वह उसके घर पर आया और उसके दिमाग में उस अपनी बहन के साथ कुछ गलत करने का कुछ विचार पल रहे थे उसके साथ के, और उस लड़की के साथ वो गलत करता है, हैवानियत करता है उस लड़के के साथ, और बोलता है कि तुम यह किसी को बताओगी तो तुम्हारा बदनामी होगी और मैं तुम्हें मार दूंगा। जब वो घर से निकलता है, जब वहाँ से एक गेट पर एक 16 साल का लड़का रहता है, वह उस पूरे वाक्य को देखता है। जब वो अंदर जाता है और बाहर तक वो वहीं खड़ा रहता है। जब वो उसका जो 16 साल का उस दोस्त उस लड़के से पूछता है, उसके चचेरे भाई से, कि तुम अपनी बहन के साथ क्या कर रहे थे, तो वो चचेरा भाई ने कुछ बहाना ना बनाकर उसको जो उसने कुछ किया था वही उसको बता दिया, सब कुछ सच। जब एक थे, अब 2 लोग हुए थे। 2 या 3 दिन के बाद जब ये 16 नाबालग बालक था, 16 साल का, ये भी उस लड़के के साथ 2 या 3 दिन के बाद उसके साथ बलात्कार किया, दोनों ने मिलकर। कुछ समय बीता, फिर ये 3 हो गए, 3 लोगों ने किया फिर बलात्कार इस लड़की के साथ। फिर 4 हो गए, कुछ समय बाद 5 लोग हुए थे, जिसमें 2 नाबालग थे, 2 बालक थे और एक चचेरा भाई था। कुल मिला के 5 लड़के हुए थे। उन्होंने लगभग 7 या 8 महीने, अक्टूबर 2020 से लेकर मई 2021 तक 6-7 महीने 8 महीने इसके साथ, लड़की के साथ बलात्कार की, हैवानियत की। इसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि जो वो लड़की बोलती है अपने भाई से कि मेरे पेट में दर्द मच रहा है, तो वो उसका जो चचेरा भाई है वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पेट में गर्भ ठहर गया था। जब उसके भाई को ये पता चला तो वो वहाँ के एक झोला छाप डॉक्टर के पास गए, उसने उसे गिराने के बच्चे के लिए 2 गोलियां दी।
जब 2 गोलियां गिराने की दी, उसने उस लड़की को खिला दी, अपनी बहन को। खिलाने के बाद 25 तारीख को वो डॉक्टर के पास गया, 25 सितंबर को। तो रात के वक्त 25 सितंबर को वो बच्चा सोच के द्वारा वो बच्चा हो जाता है, टाइम से पहले ही। जब रात तो वो कट जाती है, क्योंकि और उस दिन उसके पिताजी कहीं शहर गए थे, उस दिन आए नहीं थे 25 सितंबर को। फिर सुबह वो रात कैसी काटने के बाद वो सुबह उस लड़के को, उस बच्चे को कुएं में डालने जाती है। अशोकनगर खाना पड़ता है। वहाँ के रघुवंश भदौरिया थे, उन्होंने इस घटना को सुनकर उनके भी दिल कांपने लग गया। ऐसी घटना को कोई भी भाई ऐसी अपने बहन के साथ विकृत सोच ऐसी अमानित कर नहीं सकता है। ऐसा वो सोच रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी दे दी जाए, ऐसी जिसकी उम्र लड़की की लगभग 14 साल थी। उसके बाद उस लड़की को जेल भेज दिया जाता है और जो 5 लोग थे उनको भी जेल भेज दिया जाता है। आपको ये लड़की काश अपने पिताजी से 2020 अक्टूबर में ही बता देती कि मेरे चचेरे भाई ने मेरे साथ गलत किया है, तो काश ये 8 से 9 महीने उसके साथ बलात्कार नहीं होता। आपको ये कहानी सुनाकर आपको परेशान करने का नहीं है, आपको दुख पहुंचाने का नहीं, आपको सावधान करने का। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।